नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत वाजपेयी पथिक शाहजहाँपुर से कुछ सवालों को लेकर फिर मैं अपने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ। एक बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर में अभी बहुत बढ़िया सामरिक प्रदर्शन हुआ, लेकिन एक बात मेरे समझ में बहुत अच्छी तरह से ये नहीं आ पा रही है कि जो यूट्यूबर के माध्यम से और जो लोकल चैनल के माध्यम से जो लोग डाल रहे थे वीडियो, देश की सेना पे कोई संदेह नहीं है, देश के शौर्य पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे जितने देश और प्रदेश के नेता आए हुए थे वो नीचे खड़े होकर सेल्फियां ले रहे थे। मतलब ये सूट बूट वाली जो सरकार है उसके नेता भी अब पहले से लेके अब तक सिर्फ यही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ फोटो ले रहे थे, कोई जुगाड़ के नीचे से फोटो ले रहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 17-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर प्लेन या कोई जगुआर विमान उड़ाता है और उसके बाद में जो करतब दिखाता है, तो समझ लो कि जान हथेली पर लेकर आप वहाँ पे सेल्फी खींच रहे थे। खैर, उसके बाद में कुछ विद्यालय के बच्चे भी वहाँ गए हुए थे। यूट्यूबर्स और कुछ लोकल मीडिया चैनल डाल रहे थे कि उन्हें बहुत दूर बैठा दिया गया था, जो देश का भविष्य हुआ करते हैं। ये प्रदर्शन यहाँ का था। मेरे हिसाब से कि सरकार के बैठे जो मंत्री या नेता जो लोग हैं, ये प्रोपोगंडा वाली सरकार है, तो यहाँ भी उन्होंने नहीं छोड़ा और प्रोपोगंडा बनाते रहे। खैर, दूसरी बात ये आ गई कि पहलगांव की घटना को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कई टीवी चैनलों, जितने टीवी चैनल थे, कई टीवी चैनलों ने तो पाक में घुस के पाक के कई शहरों पे कब्जा भी दिखा दिया। कहीं बलूच लिबरेशन आर्मी का दिखा दिया, कहीं किसी का दिखा दिया। यहाँ तक कि लोगों ने कई पोस्टें भी खाली करा दी सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम से। क्या ठोस कार्रवाई हुई? हर साल प्रतिवर्ष जो सरकार है, 1 दशक से ऊपर ये सरकार हो गई है, सामरिक प्रदर्शन 26 जनवरी को किया जाता है। हमारी सेनाएं तैयार है, हमें सेना पे कोई संदेह नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की सेना है, भारत के नौजवान हैं। वो तैयारियां आज हम सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या इससे पहले तैयारियां जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम हर समय तैयार हैं, हर पल तैयार हैं, तो 22 तारीख से लेके आज 5 मई हो गई है। क्या ठोस कदम? पानी बंद किया, बंदरगाह बंद किए, आयात निर्यात बंद किया, लेकिन देश की आवाम ये चाहती कि ठोस कार्रवाई कब तक। अगर ये बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने सिरे से, आप कह रहे हो कि साथ दे रहा है, मेरे हिसाब से उसने नकार दिया। उसने कहा दोनों देश बैठ के आपसी सहमति और समझौते से इसका निस्तारण करें। शायद इंदिरा जी के ज़माने में, मुझे नहीं पता कि अमेरिका ने क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा, या वो अमेरिका के पास गई होंगी या संयुक्त राष्ट्र संघ में गई होंगी, लेकिन महिला होकर उन्होंने ठोस कदम उठाया, जो कि देश की जनता को और पूरे विश्व को लगा कि भारत में भी कोई शेरनी है। और बात आ जाए चौकीदार की, तो आज 12-13 दिन होने जा रहे हैं कार्रवाई के नाम पर। कहीं पानी बंद कर रहे हैं, कहीं बंदरगाह बंद कर रहे हैं, और कुछ समर्थक लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, कि यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पे गए कुछ लोग, सरकार के नुमाइंदे गए पूरी तरीके से आरोप लगाने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने ये धर्म पूछ कर मारा,
तो मैं आपको बताऊं कि सब लोग जानते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकियों का सिर्फ धर्म होता है दहशत फैलाना, और कोई धर्म नहीं है उनका। अगर हम लोग बात करें कि कई लोगों ने यहाँ तक ये सोचा कि ये हिंदू मुसलमान के एजेंडे से देखा जाए, दृष्टिकोण हिंदू मुसलमान का होना चाहिए कि मुसलमानों ने मारा हिंदुओं को, वहाँ पे एक मुसलमान भी मारा गया। धर्म देख कर मारा है, धर्म देख कर मारेंगे, ऐसे नारे मतलब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। कुछ उंगलियों पे छोड़ दो जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दो। हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खुरापात सोचते हैं। आज जो भारत का समर्थन सरकार के साथ है, भारत के लोगों का समर्थन सरकार के साथ है, भारत की जनता का समर्थन सरकार के साथ है, तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि इतनी देर क्यों हो रही है। एक निर्णायक स्थिति में हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर नहीं लगेगा तो पहलगांव जैसी घटनाएं होती रहेंगी। हम किसी चीज़ का सबूत नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये इतनी लाशें, 26 लोग हमारे मारे गए, आखिर हम कब तक सब्र करेंगे, कब तक सब्र का हमारा बांध कब तक रहेगा? ये हम नहीं कह रहे, ये भारत की जनता पूछ रही है। रोज मीटिंगों का दौर जारी है, कहीं गृह मंत्री ले रहे हैं, कहीं रक्षा मंत्री ले रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री ले रहे हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से खबर आ रही है उन्होंने तो पाकिस्तान में घुस के कई चौकियां कब्जा कर ली हैं टीवी चैनलों ने। स्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन देश की जनता परिणाम जानना चाहती है। परिणाम क्या है, निष्कर्ष क्या निकला? क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही पिटते रहेंगे? मैं किसी पे आक्षेप या आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से जो बात हो रहे हैं, जो विचार हैं उनके, वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि हमें अब निष्कर्ष चाहिए, तो फिर देर किस बात की? बात देश की एकजुटता की, तो देश आपके साथ है। सामरिक शक्ति में हम लोग उनसे कहीं बेहतर हैं, और हर दरवाजे पे जाने से पहले हम कितना मजबूत हैं ये सोच के हम जहाँ जाएंगे कोई भी हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। निर्णय हमें अपने देश के, अपने हित में स्वयं लेने हैं, और लेने पड़ेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्दी निर्णय लें। देश की जनता के अंदर जो छटपटाहट है उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, और भारत का मान और सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।